गुड मॉर्निंग. सर्वप्रथम आयुर्वेदाचे आद्य देवता भगवान धन्वंतरीला वंदन करूया. यो विश्वं विदधाति पाति सततं संहारयत त्यंजसा सृष्ट्वा दिव्यमहोषधींश विविधान् धूरीकरोत्यामयान् बिभ्रान्वञ्जलिना चकास्ति भुवने पीयूषपूर्णं घटम् तं धन्वन्तरि रूपमीशममलं वन्दामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे. भगवान धन्वंतरीला वंदन करून आपण आजच्या लेक्चरला सुरुवात केली. कियंत शीर्षी अध्याय 17 चरक संहिता सूत्रस्थान हम देख रहे हैं. इस अध्याय में आचार्य अग्निवेश ने आत्रेय पुनर्वसु से प्रश्न पूछे हैं. 6 प्रश्न पूछे हैं और इसके बारे में उन्होंने पुनर्वसु आत्रेय पुनर्वसु ने उत्तर दिए. तो हमने शिरोरोग कितने हैं ऐसा प्रश्न पूछा था. तो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज ऐसे 5 शिरोरोग बताए हैं. हृदय रोग कितने हैं एक दूसरा क्वेश्चन था. तो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज ऐसे 5 रोग हृदय में होते हैं. और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था वात, पित्त, कफ इनमें क्षय, स्थान, वृद्धि आदि मान विकल्प से कितने रोग होते हैं. तो 62 रोग होते हैं. इसका विस्तार हमने कल देखा है. दोषमान विकल्प 62 रोग. इसमें 13 प्रकार के सन्निपात है. ये दोष की वृद्धि होने के बाद 13 प्रकार के सन्निपात, संसर्ग में 9 और एक दोष 3 बताए हैं. ऐसे सब मिला के 25. तो यह वृद्ध दोषों के 25 भेद बताए हैं. उसी तरह वृद्ध दोषों की ही तरह सन्निपात में 13, संसर्ग में 9 और एक दोष में 3, कुल मिलाकर 25 भेद. तो दोषों की वृद्धि के 25 भेद, दोषों के क्षय के 25 भेद 50 हो गए और अन्य 12 भेद बताए हैं. इसी तरह 62 दोषमान विकल्प भेद और उतने रोग होते हैं. आपका एमसीक्यू है. उसके बाद हमने 45, 46 श्लोक देखा. दोषों के स्थान अपकर्षजन्य सम, क्षीण और ऊर्ध्व होने में लक्षण. आगे का सभी पट नाइस टू नो है फॉर नॉलेज. श्लोक नंबर 47, 48, 49, 50 श्लोक तक हम आए थे. पिछले लेक्चर में विस्तार से वर्णन किया है. 51, 52 श्लोक देखिए. वायु, क्षीण, पित्त, सम और कफ ऊर्ध्व उनके लक्षण बताए हैं. जब शरीर में वात की क्षीणता होती है, पित्त सम अवस्था में होता है और कफ ऊर्ध्व हुआ होता है, तभी कौन से लक्षण दिखते हैं. देखिए 51, 52. समीरणे परीक्षिणे कफ पित्तम समत्वगम कुर्वित सन्निरुन्धानो मूर्ध्व अग्नित्वम शिरोग्रहम निद्राम तंद्राम प्रलापंच उरुद्रोगम गात्र गौरवम नखादिनाम च पीतत्वम स्टीवनम कफ पित्तयो. जब वायु क्षीण, पित्त सम और कफ बड़ा होता है तो कफ पित्त का मार्ग रोक देता है, जिससे मंदाग्नि, शिरशूल, निद्रा, तंद्रा, प्रलाप, हृदय रोग, शरीर में भारीपन, नख, नेत्र, मल मूत्र आदि में पीलापन हो जाता है और रोगी पित्त के साथ कफ थूकता रहता है. श्लोक नंबर 53, 54 देखिए. उसमें अभी यह 2 दोषों की वृद्धि है और एक एक चिंता हुई है, तब क्या लक्षण देखते इसका वर्णन किया है. पित्त और कफ ऊर्ध्व हुए हैं और वायु क्षीण होता है शरीर में, तो कौन से लक्षण दिखते हैं इसके बारे में वर्णन किया है. देखिए हीन वातस्य तुश्लेष्मा पित्तेन सहितश्चरन् करोत्य अरोचक पाको सदनम गौरवम तथा रुल्लासम अस्य श्रवणम पांडुताम द्वियनम मदम
विरेकस्य च वैषम्यम वैषम्यम अनलस्य च। श्लोक नंबर 53-54 में जब पित्त और कफ वृद्ध हो जाते हैं और वायु क्षीण होता है, पित्त और कफ बड़े हुए हो तथा वात क्षीण हो, तो उस क्षीणवात पुरुष के शरीर में पित्त के साथ चलता हुआ कफ, अरुचि, अविपाक, अंगों में थकावट, भारीपन, जी मिचलना, लाला स्राव, परिताप, पांडुरोग, मद, शौच की विषमता और अग्नि की विषमता को उत्पन्न करता है। श्लोक नंबर 53-54 चरक संहिता सूत्र स्थान कियंत सरसी अध्याय 17वां। इसमें हम पित्त कफ जब ऊर्ध्व होते हैं और वात क्षीण होते हैं उनके लक्षण देख रहे हैं। आगे दिया है श्लोक नंबर 55-56 में जब कफ वात ऊर्ध्व होता है और पित्त क्षीण होता है शरीर में, तभी कौन से लक्षण दिखते हैं। अब ये नाइस टू नो है, प्रैक्टिस के लिए और हमारे नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। हीन पित्त से तुश्लेष्मा मारुतेनोपसंहित स्तंभम शैत्यम च ततोदम च जनेत्यन अनवस्थितम गौरवम मृताम अग्नेर भक्ता श्रद्धाम प्रवेपनम नखादिनाम च शुक्लत्वम गात्र पारुष्यमेवच। जब कफ और वात ऊर्ध्व होते, हमें पता है कफ के लक्षण श्लेष्माग्नि सदनम प्रस्यक आलस्य गौरवम श्वेत शैत्य श्लथांगत्व श्वास का सत्रिनता। पित्त ऊर्ध्व के भी लक्षण हमने देखे, पीत विनमूत्र नेत्र तो कशुत्रुदाह अल्प निद्रता। अभी जब कफ पित्त ऊर्ध्व हुआ है, यह अभी कफ वात ऊर्ध्व हुआ है, वात ऊर्ध्व हुआ है, तो वात की ऊर्ध्व के लक्षण हमें पता है कार्श कार्ष्ण उष्ण कामित्व कम पाना शकृत ग्रहण बल निद्रा इंद्रिय भ्रंश प्रलाप ब्रह्म दीनता। तो जब कफ और वात ऊर्ध्व होता है और पित्त क्षीण होता है, यह बताया है पित्त क्षीण होने के बाद पित्ते मंदवानल शीतम प्रवाहानी कफे भ्रमः, ये हमने अष्टम हृदय में देखा है। भी आचार्य चरकाचार्य 55-56 में क्या बताते देखिए, जब कफ और वात बड़े होते हैं और पित्त क्षीण होता है, तो बढ़ी हुई वायु और कफ शरीर में विचरण करते हुए शरीर में जकड़ाहट, ठंडापन, सुई चुभने जैसी वेदना होना। अभी वात और कफ के दोनों के लक्षण दिखने वाले, इन लक्षणों को अस्थायी रूप से उत्पन्न करते हैं। शरीर में भारीपन, अग्नि की मंदता, भोजन में अरुचि, शरीर में कंपी, नख नेत्र त्वचा आदि में सफेदी और अंगों में रुक्षता भी उत्पन्न करते हैं। कफ और वात ऊर्ध्व है और पित्त के क्षीण होने के बाद कैसी स्थिति शरीर में होती है, श्लोक नंबर 55-56 में बताइए। 57-58 श्लोक देखिए, यह वात पित्त की ऊर्ध्व हुई है और कफ क्षीण हुआ है, तभी शरीर की स्थिति क्या होती है देखिए। मारुतस्तु कफे हीने पित्तम च कुपितम द्वयम करोति यानि लिंगानि श्रृणुतानि समासतः भ्रम उद्वेष्टरम तोदम दाहम स्फुटन वेपने अंगमर्दम परिशोषम द्वेनम धूपनम तथा। वात और पित्त बड़े होते हैं और कफ क्षीण होता है, तो कुपित वात एवं पित्त जिन लक्षणों को उत्पन्न करते हैं, संक्षेप में उन्हें सुनो। पहले क्या बताते हैं, चक्कर आना, भ्रमम, उद्वेष्टनम, तोदम, दाहम, स्फुटन वेपने, यह वात की वृद्धि और पित्त की वृद्धि है। हमें पता है वात के गुण, तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलानिंद। पित्त वृद्धि की पित्त के गुण भी पता है, पित्तम सस्न तिष्ण उष्णम लघु विश्रम सरंद्रम। अब ये सगळे गुणात्मक वात और पित्त गुण क्या करते हैं देखिए, चक्कर आना, अंगों में ऐंठन, उद्वेष्टन, नम, तोद, दाह, स्फुटन वेपने, हड्डियों में टूटन, अंगमर्द, कंपन, अंगमर्द, परिशोषम द्वेनम धुपनम तथा मुख कंठ आदि सुखना, दाह और गले में जैसे धुआं भरा हो ऐसा लगना, ये सब लक्षण होते हैं। श्लोक नंबर आगे देखिए, वात पित्त क्षीण हो गए। अभी हमने ऊपर देखा कि वात पित्त ऊर्ध्व हो गए, कफ क्षीण हो गए, उसके लक्षण देखे। अभी वात पित्त क्षीण हो गए और कफ ऊर्ध्व होता है, तो शरीर में क्या लक्षण देते हैं देखिए। वात पित्त क्षय श्लेष्मा श्रुतांस्य
वात पित्त क्षय श्लेष्मा श्रुतांस पिद्दत भृशम चेष्टा प्रणाश मूर्छाम च वाक संगम च करोति। वात पित्त क्षीण और कफ की वृद्धि होने पर कुपित कफ सभी स्रोतों में अवरोध उत्पन्न करते हुए शारीरिक क्रियाओं का नाश, मूर्छा और वाणी में रुकावट उत्पन्न करती। सभी कफ वृद्धि के आपको लक्षण दिखे। आगे के श्लोक में जब वात कफ क्षीण होता है और पित्त वृद्ध होता है तब कौन से लक्षण दिखते हैं? देखिए, वात श्लेष्म क्षय पीतम देहोज संश्लेषचरेत ग्लानिम इंद्रिय दुर्बल्यम तृष्णा मूर्छा क्रियाक्षयम। वात कफ क्षीण है और पित्त की वृद्धि होने पर कुपित पित्त शरीर के ओज का नाश कर देता है। पित्तम देह ओज संश्लेषचरित, अंडरलाइन करो, शरीर के ओज का नाश कर देता है। और ग्लानिम इंद्रिय दुर्बल्यम तृष्णा मूर्छा क्रियाक्षय। ग्लानि इंद्रियों में दुर्बलता, तृष्णा की अधिकता, मूर्छा और शारीरिक क्रियाओं का ह्रास करता है। पित्त वृद्धि के लक्षण दिए। श्लोक नंबर 61, जब पित्त और कफ क्षीण होते हैं और वायु वृद्ध होता है तो वायु वृद्ध होने के बाद हमें पता है कि वात वृद्धि के लक्षण दिखेंगे। देखिए, पित्त श्लेष्म क्षय वायु, पित्त श्लेष्म क्षय वायु मर्मान्याति निपीड़यन प्रनाशयति संज्ञां च व्यपयत अथवा नरम। पित्त और कफ के क्षय होने पर बढ़ा हुआ वायु शरीर के हृदय, बस्ती, शीर आदि मर्म स्थानों में अतिशय वेदना उत्पन्न करता है। अंडरलाइन करो, वायु मर्मान्य अति निपीड़यन। कहा हो रहा है जहां पित्त और कफ क्षीण है और वायु वृद्ध हुए। ज्ञान को नष्ट करना, ज्ञान को नष्ट कर मूर्छा ला देता है और शरीर में कंपन ला देता है। प्रनाशेति संज्ञा च व्यपैत्य अथवा नरक। ऊपर में वर्णित श्लोक नंबर 45 से 61 तक के श्लोक में एक साथ क्षय, वृद्धि, समता, दो दोषों की वृद्धि और एक दोष का क्षय एवं दो दोषों की क्षीणता और एक दोष की वृद्धि से होने वाले कुल 12 विकल्प बताए गए हैं। तो कियंत शिरसी अध्याय में एमसीक्यू क्या इंपॉर्टेंट है कि दोष मान विकल्प भेद और उतने रोग कितने हैं तो 62 बताए हैं। उसमें वृद्ध दोषों से 25 भेद, क्षीण दोषों से 25 भेद और अन्य जो हमने अभी देखा वो 12 भेद, ऐसे 62 भेद बताए हैं। शिर रोग के 5 प्रकार, रुद्रोग के 5 प्रकार, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपात और कुर्मीज दोनों के ही सेम है। और थर्ड क्वेश्चन था अग्निवेश का कि दोषमान विकल्प भेद और उसके रोग कितने हैं तो 62 बताए हैं। ये दिमाग में रखो। आगे देखिए, दोषों की वृद्धि, क्षय, समता के ज्ञान का प्रकार। दोषाः प्रवृत्ता स्वलिंगम दर्शयन्ति यथा बलम क्षीणा जहति लिंगम स्वम समाह स्वम कम कर्म कुर्वते। बढ़े हुए दोष अपने बल के अनुसार लक्षणों को दिखाते हैं, क्षीण हुए दोष अपने लक्षणों को घटा देते हैं और समदोष अपना अपना कार्य करते हैं। दोषों के बढ़ने पर जो लक्षण होते हैं वे कुपित दोषों के हैं, जैसे वात कलाकलीय चरक सूत्र स्थानाध्याय में वात के लक्षण बताए हैं। उसी तरह कुपितस्तु खलु शरीरे शरीरम नाना विधेय विकार उपतपति इत्यादि 18 प्रकार के क्षय का वर्णन किया है। चौथा प्रश्न था अग्निवेश का कि कितने प्रकार के वातादि दोष और धातुओं के क्षय कितने प्रकार के होते हैं। तो आत्रेय पुनरुसु ने उत्तर दिया कि 18 प्रकार के होते हैं। दोष और धातु के क्षय कितने प्रकार के होते हैं। अभी जो आगे के जो भी 18 प्रकार के क्षय बताए हैं आपको एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोष धातु मल वृद्धि और क्षय लक्षण आचार्य चरकाचार्य के अनुसार, आचार्य वाग्भटाचार्य के अनुसार, आचार्य शुष्टाचार्य के अनुसार वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बिना एआईपीजीटी का क्वेश्चन पेपर ही नहीं होता।
इसलिए ध्यान से सुनो। श्लोक नंबर 63, 18 प्रकार के क्षय का वर्णन। वातादीनाम रसादीनाम मलनाम ओजसस्तथा क्षयस्तत्र अनिलादीनाम मुक्तम समक्षिणम लक्षणम। 18 प्रकार के क्षय बताए हैं। वात, पित्त, कफ, इन दोषों के 3 क्षय। रसादि 7 धातुओं के 7 हो गए, 7 + 3 10। धातुओं के मल के 7 और ओज का 1, इस प्रकार कुल 3 + 7 + 7 + 1 = 18। 18 प्रकार के क्षय होते हैं। पहले वात, पित्त, कफ क्षय लक्षण, उसके बाद सप्त धातु के क्षय लक्षण, धातुओं के मल के 7 उनके क्षय लक्षण और ओज क्षय का लक्षण। ऐसे कुल मिला के हो गए 18 प्रकार के क्षय। आचार्य शर्काचार्य ने कियंति शिरसी अध्याय में बताया। अभी श्लोक नंबर 64 में रस क्षय के लक्षण, धातु के क्षय के शुरुआत की उन्होंने। तो रस क्षय के लक्षण हमने अष्टांग हृदय में क्या देखे थे? रस क्षय के लक्षण कोई बताएगा? रस क्षय लक्षण आचार्य अष्टांग हृदय, आचार्य रसे वाग। र, रसे रोक्ष शोषोग्लानि सप्त स्पर्श असहिष्णुता। रसे रोक्षम श्रम शोषो ग्लानि शब्द असहिष्णुता। जब रस क्षय होता है तब शरीर में रुक्षता प्राप्त होने वाली है, शोष होने वाला है, ग्लानि होने वाली है, शब्द असहिष्णुता। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न आता है, शब्द असहिष्णुता कौन से धातु का क्षय का लक्षण है? रस क्षय, रक्त क्षय, मांस क्षय, मेद क्षय। इसका आंसर है रस क्षय। रसे रोक्षम श्रम शोषो ग्लानि शब्द असहिष्णुता। ग्लानि किस धातु का क्षय लक्षण है? हम लॉजिक से नहीं कर सकते कुछ। रक्त क्षय का लक्षण है नहीं, ग्लानि लक्षण रस क्षय का बताया है। तो आचार्य चरकाचार्य क्या कहते हैं? अभी तो हमने वाग्भट का देखा, आचार्य चरकाचार्य क्या देखते? देखिए 64 श्लोक में देखो, घट्टते सहते शब्दम न उच्चर द्रवति शुल्यते हृदयम ताम्यति स्वल्प चेष्टस्य अपि रसक्षय। रसक्षय के लक्षण, रस धातु के क्षय होने पर, थोड़ा भी परिश्रम करने पर हृदय प्रकंपित होने लगता है। रस धातु के क्षय होने पर, थोड़ा भी परिश्रम करने पर हृदय प्रकंपित होने लगता है, हल्का या शोर नहीं सहन होता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और शूल मालूम होने लगता है। घट्टते सहते शब्दम न उच्च द्रवति शूल्यते। वे जो शब्द असहिष्णुता जो लक्षण था अष्टांग हृदय के अनुसार, वही लक्षण भी यहाँ बताया है कि घट्टते सहते शब्दम न उच्चर द्रवति शूल्यते हृदय ताम्यति स्व अल्प चेष्टापि रसक्षय। अल्प चलने से ही परिश्रम करने पर हृदय प्रकंपित होने लगता है, हल्का या शोर शब्द नहीं सहन होता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और शूल मालूम होने लगता है। पाठ करो, घट्टते सहते शब्दम न उच्चर द्रवति शूल्यते हृदय ताम्यति स्वल्प चेष्टस्यापि रसक्षय। श्लोक नंबर आगे का देखिए, रक्त क्षय के लक्षण दिए। अष्टांग हृदय के अनुसार रक्त क्षय के लक्षण क्या है? कोई बताएगा? कोई भी बताओ। रक्ते आम्ले शिशिरप्रीति शिरा शैथिल्य रुक्षता। वेरी गुड। रक्ते अम्ले शिशिर प्रीति सिरा शैथिल्य रुक्षता। अभी जो जो हमारी वाहिनी है उसमें रक्त ही नहीं है तो क्या हो जाएगा? सिरा शैथिल्य रुक्षता, सिर में कोई नहीं है। जैसी हमारी जो घर में पानी आता है नल में, तो हम नली लगाते हैं, उसमें जब तक पानी चालू है तब तक वो स्थिर होती है,
अच्छी तरह से सप्लाई चालू होता है। जब पानी जाता है तब शिथिल हो जाती है, जो नली होती है प्लास्टिक की। शिरा शैथिल्य रुक्षता, एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न आता है, शिरा शैथिल्य रुक्षता। आपको रुक्षता से और हम कुछ सोचते हैं, रसक क्षय है क्या? और जिनका श्लोक पाठ है वो तुरंत लिख देता है कि शिरा शैथिल्य रुक्षता रक्त क्षय का लक्षण। रक्त अम्ल शिशिर प्रीति, शिशिर प्रीति यानी शिशिर ऋतुचर्या में जो भी विधि है, जो भी ऋतुचर्या है, उनका सेवन करने की इच्छा उत्पन्न होती है। और रक्त अम्ल शिशिर प्रीति, और अम्ल अम्लम रुद्यानाम बताया है, ये अग्रे है। रक्त अम्ल शिशिर प्रीति शिरा शैथिल रुक्षता। एग्जाम में जिसके ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है, पहले वो कॉन्सेंट्रेट करो, बाद में बाकी का नक्शा देखो। जो हाथ के मार से पहले क्लियर करो। तो अभी आचार्य चरकाचार्य क्या कहते हैं रक्त क्षय के लक्षण देखिए। परुषा स्फुटिता मलाना त्वगरुक्षा रक्त संशय। तो परुषा स्फुटिता मलाना, रक्त का क्षय हो जाने पर त्वचा में कठोरता, फटन, मलिनता, विवर्णता और रुक्षता हो जाती है। एग्जाम में प्रश्न आएगा, त्वगरुक्षा, त्वगरुक्षा कौन से धातु क्षय का लक्षण है? हम तुरंत ही रसक क्षय के पास जा सकते हैं। रसेरोक्षम श्रम शोषो ग्लानि शब्द असहिष्णुता, तो उधर भी रोक्ष शब्द आया है। सिर्फ रोक्ष शब्द आता है तभी रसक क्षय है। जब तो रुक्ष स्पेसिफिक आएगा, क्योंकि एग्जाम में स्पेसिफिक के लिए खूब इंपॉर्टेंस है। कई कई शब्द कई तरह दे चुके हैं, लेकिन जब श्लोक में जो स्पेसिफिकेशन होता है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट। तो परुष स्फुटिता अम्लाना तो रुक्षा रक्त समझे, तो रुक्ष लक्षण रक्त क्षय में है। परुषा स्फुटिता, स्फुटिता कहा लक्षण दिया है कि रक्त क्षय का है। म्लाना रक्त क्षय का है। तो दिमाग में रखो, रोज रिकॉर्डिंग करो सभी श्लोक और सुनते रहो। डेली घूमते फिरते इधर उधर कुछ सुनने से पहले ये सुनो डेली। परुषा स्फुटिता अम्लाना तो रुक्षा रक्त संशय। आगे दिया है मांसक्षय, श्लोक नंबर 65 में। अष्टांग हृदय में मांसक्षय के लक्षण क्या है, कोई बताएगा? मांसक्षय मांसे अक्षग्लानी गंडास्पिक शुष्कता संधि वेदना। व्हेरी गुड। मांस अक्ष ग्लानी गंड स्पीक शुष्कता संधि वेदना। मांस अक्ष ग्लानी गंड, अक्ष ग्लानी गंड स्पीक शुष्कता संधि वेदना। यह मांस क्षय होने के बाद अक्षय को ग्लानी आती है, गंड स्पीक शुष्कता संधि वेदना, स्पीक प्रदेश वह शुष्कता आती है, संधि प्रदेश में वेदना होती है। संधि वेदना अंडरलाइन करो, लिखो। संधि वेदना कहा है समझ में नहीं आता। रसक्षय, धातु रक्तक्षय, मांसक्षय, मेदक्षय, अस्थिक्षय लगते कभी कभी, मज्जाक्षय। संधि वेदना मांसक्षय में बताया है। तो मांसाक्ष ग्लानि गंड स्पीक शुष्कता संधि वेदना। अब यह आचार्य चरकाचार्य क्या कहते देखिए। मांसक्षय विशेषेण स्पीग ग्रीवा उदर शुष्कता। स्पीग, स्पीक प्रदेश, ग्रीवा प्रदेश और उदर प्रदेश में क्या होती है, शुष्कता होती है। यह सिंपल दिया है, स्पीक ग्रीवा उदर शुष्कता, लेकिन वह मांसाक्ष ग्लानि गंड स्पीक शुष्कता संधि वेदना श्लोक आया है। दिमाग में संधि वेदना। श्लोक नंबर 66 देखिए। मेदक क्षय के लक्षण है। अष्टांग हृदय के अनुसार मेदक क्षय के लक्षण क्या है? बताइए, प्रतिभा सुमवंशी बताइए। मेदक क्षय के लक्षण कोमल बताइए।
मेधसी स्वप्नम कट्या प्लियवृत्ति कृशांगता. करेक्ट. मेधसी स्वप्नम कट्या पिलहा वृद्धि कुशांगता. स्वप्नम कट्या ऐसा शब्द आया है. पिलहा वृद्धि होती है. एग्जाम में आता है पिलहा वृद्धि किस धातु क्षय का लक्षण. हमें समझ में आना चाहिए कि पिलहा वृद्धि ये मेध क्षय का लक्षण. मेधसी स्वप्नम कट्या पिलहा वृद्धि कुशांगता. कुशांगता शब्द या मेध क्षय में आया है. तो अभी देखिए आचार्य चरकाचार्य क्या कहते हैं. संधिराम स्फुटनम ग्लानिर अक्ष्णोर आयास एवच लक्षणम मेधशिशिने तनुत्वम च उदरस्य च. मेध क्षय के लक्षण संधियों में फटने जैसा अनुभव होता है. संधिराम स्फुटनम ग्लानिर अक्ष्णोर आयास एवच. अब यह संधिराम स्फुटन शब्द आया है. हमने संधि वेदना अष्टांग हृदय के अनुसार किसमें देखा था. मांस क्षय में देखा था. या संधिनाम स्फुटनम ग्लानि. ग्लानि भी हमने देखा है. कहा देखा है ग्लानि शब्द बताइए. ग्लानि शब्द कहा है. मांस अक्ष ग्लानि. मांस क्षय में ग्लानि शब्द है. रसक्षय. यस. और मेदक क्षय में भी ग्लानि शब्द आया है. ये हमें समझ में आना चाहिए. ग्लानिर नेत्रों में आलस्य, थकावट और उदर का पतला होना. संधिनाम स्फुटनम ग्लानिर अक्ष्ण और आयास एवच. अक्षग्लानि. अक्षग्लानि मांस क्षय में आया है उधर. इधर मेद क्षय में आया है. ग्लानिर अश्न और आयास एवच लक्षणम मेधसी क्षीणे तनुत्वम च उदरस्य च. आगे चलिए श्लोक नंबर 67. इस श्लोक आपको पाठी करने हैं. अस्थिक क्षय के लक्षण. अष्टांग हृदय के अनुसार अस्थिक क्षय के लक्षण क्या है. बताइए. अस्थिक क्षय लक्षण. अस्तन्यस्थितोद सदनम दंतकेश नखादिषु. अस्तन्य स्थिति तोदम दंत नेक नख केश खादिशो ऐसा दिया है. तो वहां अस्थि दंत नेक नख केश आदि का वर्णन किया है अस्थिक क्षय में. तो यहाँ अस्थिक क्षय के लक्षण में क्या बताते हैं. केश लोम नखश्मश्रु द्विज प्रपतनम श्रमः नेयम अस्थिक क्षय लिंगम संधि शैथिल्य में वच. अस्थिक क्षय होने पर केश लोम नख दाढ़ी और दांत गिर जाते हैं. वैसा ही वर्णन अष्टांग हृदय में भी आया है. तो केश लोम नखश्मश्रु द्विज प्रपतनम श्रमः नेयम अस्थिक क्षय लिंगम संधि शैथिल्य में वच. अब ये अस्थि का क्षय हो गया तो क्या हो जाएगा. शरीर में थकावट और संधियों में शिथिलता हो जाएगी. संधियां जो टाइट है तो शिथिल हो जाएगी. तो यह संधि शैथिल्य कौन से धातु क्षय का लक्षण है ऐसा आ जाएगा. तो हमें पता होना चाहिए कि अस्थिक क्षय का लक्षण है. सिरा शैथिल्य कहा है तो रक्त क्षय का लक्षण है. संधि वेदना कहा है तो वह मांस क्षय का लक्षण है. संधि स्फुटन कहा है तो मेद क्षय का लक्षण है. वेरी इंपॉर्टेंट है. ये आज ही रिकॉर्ड करो अपने मोबाइल में और डेली सुनते रहो. श्लोक नंबर 68 देखिए. मज्जा क्षय के लक्षण. श्रियंत इव च अस्तिनि दुर्बलानि लघुनि च प्रतम वात रोगिनी क्षीणे मज्जनि देहिना. मज्जा क्षय के लक्षण बताया है. मज्जा के क्षय होने पर ऐसा अनुभव होता है कि हड्डियां टूटकर गिर रही है. हड्डियां दुर्बल और हल्की हो जाती है और वह पुरुष सदा वात रोग से आक्रांत रहता है. आचार्य चरकाचार्य के अनुसार मज्जा क्षय की मज्जा बोन मैरो. मज्जा क्षय के लक्षण बताए बोन मैरो ही खत्म हो गया है तो क्या हो सकता है. श्रियंत युवच अस्तिनि दुर्बलानि लघुनि च. मज्जा के क्षय होने पर ऐसा अनुभव होता है कि हड्डियां टूटकर गिर रही है. क्योंकि हड्डी के अंदर ही मज्जा है. जब मज्जा का ही क्षय हो गया तो हड्डी की ताकत ही कम हो जाएगी और वह श्रियंत युवच अस्तिनि दुर्बलानि लघुनि च. और हड्डियां टूटकर गिर रही है. हड्डियां दुर्बल और हल्की हो जाती है. और प्रथम वात रोगिनी
क्षीणे मज्जन देह नाम, और वो पुरुष सदा वात रोग से आक्रांत रहता है। अंडरलाइन करो, वात रोगिनी, एग्जाम में आया है वात रोगिनी। वात रोग किस धातु का क्षय लक्षण है? तो हमें समझ में नहीं आता, जिसका पाठांतर होता है कि प्रथम वात रोगिनी क्षीणे मज्जन देह नाम, तो वह समझ में आता है कि मज्जा क्षय का लक्षण क्या है, तो वात रोग से आक्रांत रहता है। और अष्टांग हृदयकार क्या कहते हैं मज्जा क्षय का लक्षण? मज्जा क्षय के लक्षण बताइए। मज्जा क्षय, अ- अस्ताना मज्जानि सौशिर्यं भ्रमस्तिमिर दर्शनम। अस्त्यानि मज्जनि सौशुर्यम भ्रमस्तिमिर दर्शनम। मज्जा क्षय के लक्षण दिया, अस्त्यानि मज्जानि सौशुर्यम भ्रमस्तिमिर दर्शनम। अब यह मज्जा क्षय के लक्षण हमने देखा है। कंपेरेटिव लिखो, रिकॉर्ड करो, ये आपको मार्क्स देने वाले ही क्वेश्चन है। और लास्ट शुक्र क्षय के लक्षण देखो धातु क्षय में, दुर्बल्य मुख शोषस्य पांडुत्वम सदनम श्रमः क्लेब्यम शुक्र अविसर्गस्य क्षीण शुक्र से लक्षण। शुक्र धातु का क्षय हुआ है, तो यह शुक्र का क्षय होने पर शरीर में दुर्बलता, मुख का सूखना, शरीर में पीलापन, थकावट, खिन्नता, नपुंसकता और मैथुन के समय शुक्र का न निकलना, ये लक्षण होते हैं। दुर्बल्यम मुख शोषस्य, मुख शोष किसका लक्षण है आपको समझ में नहीं आता एग्जाम में, हम डायरेक्ट रसक्ष डाल देते हैं, नहीं, दुर्बल्य ये शुक्र क्षय का लक्षण है। मुख शोष शुक्र क्षय का लक्षण है। पांडुत्वम, एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है कि पांडु कौन सा धातु का क्षय लक्षण है, हम तुरंत लिख देते हैं रक्त क्षय का लक्षण है, लेकिन रक्त क्षय में कहा वर्धन नहीं है। रक्त आम्ले शिशिरे प्रीति शिरा शैथिल्य रुक्षता, रक्त क्षय में परुषा स्फुटिता अम्लाना तो रुक्षा रक्त संशय। पांडु है कहा, तो पांडु बताया है शुक्र का क्षय होने पर पांडु लक्षण दिखता है। हम जितने भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हमें ये भी जानकारी लेनी चाहिए या शुक्र का क्षय है कि नहीं, पांडु लक्षण दिखता है तो। दौर्बल्य मुख शोषस्य पांडुत्वम सदनम श्रमः क्लेब्य, अंडरलाइन करो, शुक्र क्षय का लक्षण बताए क्लेब्यम। शुक्र अविसर्गस्य, शुक्र का विसर्ग होता नहीं है, जब मैथुन के समय शुक्र का न निकलना, क्षीण शुक्र से लक्षण। इसी तरह हमने सप्त धातु के क्षय लक्षण भी देखा है। आपको घर में अष्टांग हृदय के अनुसार, आचार्य चरकाचार्य के अनुसार दोनों को ही लिखो, रिकॉर्ड करो। आज हम यह धातु क्षय जो बता है यही हम रुकेंगे। सभी 18 प्रकार के क्षय का वर्णन किया है। वात पित्त कफ क्षय लक्षण, सब धातु के क्षय लक्षण, ओज का क्षय लक्षण समझ में आया। और रसादी 7 धातु के, रसादी 7 धातु उनके मल जो है उनके क्षय लक्षण, ऐसे सभी मिला के 18 होते हैं। 3 + 7 + 7 + 1 = 18, 18 प्रकार के क्षय होते। एमसीक्यू पहला 18 प्रकार के क्षय समझ में आया। थैंक यू।